देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी। तो आज हम बात करने वाले हैं साथियों एक ऐसे मंदिर के बारे में जो चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा बनवाया गया था। चोल साम्राज्य यानी कि दक्षिण भारत की नींव, दक्षिण भारत का प्राण चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य जो कि तमिलनाडु में पनपा था और उसी के द्वारा ऐरावतेश्वर मंदिर को बनवाया गया था। यह मंदिर दारासुरम के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करेंगे तो तमिलनाडु के तंजावुर जिला के दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर यानी कि ऐरावत एक हाथी था जो इंद्र का हाथी हुआ करता था, उसी के नाम से मिलते जुलते ये है। और कहानियाँ क्या है, इसकी दो बड़ी कहानियाँ हैं, एक ऐरावत हाथी की है और एक यमराज की है यानी कि यम की है। तो दोनों कहानियां भी आप सुनेंगे। पहले हम इसके इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बात करेंगे ऐरावतेश्वर मंदिर की तो यह यूनेस्को विश्व विरासत यानी जो यूनेस्को का विरासत टैग है इससे सम्मानित किया गया है। इतिहास की जानकारी पाकर आपको इतनी खुशी होगी, इतना आनंद प्राप्त होगा। अगर आप कला प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं तो आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। जब हम बात करते हैं ऐरावतेश्वर मंदिर की तो इस मंदिर में जैसे ही इसके परिसर में आप कदम रखेंगे आप एक रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करने की भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे। आपके अंदर ऐसी अनुभूति होगी कि आप किस दुनिया में चले आए हैं। आपके अंदर एक रहस्यमयी दुनिया प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे ही आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ पर बहादुर राजवंश, महायुद्धों, कलाओं, महाकाव्य कहानियों और पूर्व काल की कलात्मक प्रतिभा की यादों में खो जाएंगे। ऐसा है ये भव्य मंदिर दारासुरम ऐरावतेश्वर मंदिर। यहाँ पर जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ गोपुरम है। गोपुरम का मतलब होता है साथियों, अगर हम उत्तर भारत की बात करेंगे तो गोपुरम को शिखर कहा जाता है। जो मंदिर का शिखर होता है, द्वार होता है, उसे गोपुरम कहा जाता है यानी, और इसे ही दक्षिण भारत में गोपुरम कहा जाता है। यह दक्षिण भारत की एक कलाकृति है। इसे एक मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में मान सकते हैं। तो आप जैसे ही ऐरावतेश्वर मंदिर के गोपुरम में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर जो बड़ा वाला गोपुरम था उसका ऊपरी हिस्सा टूट चुका है, क्योंकि यह मंदिर 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। तो उसकी जो बनावट है वो टूटना लाजमी है। फिर भी यहाँ पर जो छोटा गोपुरम है, जो गोपुर है, मंदिर परिसर के अंदर ही संरक्षित है और इससे इसकी भव्यता को एक शक्ति प्राप्त होती है और इसकी भव्यता को दर्शाता है। 1000 साल पुराना भगवान शिव को समर्पित मंदिर शक्तिशाली ऐरावतेश्वर मंदिर कला, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और कांस्य कास्टिंग के क्षेत्र में चोल साम्राज्य की उपलब्धियों का गवाही देता है। इसके निर्माण की बात करेंगे तो प्रसिद्ध चोल राजा चोल द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राजा शक्तिशाली शासक के साथ साथ तमिल कला और वास्तुकला का संरक्षक था भी। मंदिर के वर्तमान ढांचे से कहीं अधिक बड़ा था, यानी कि जो मंदिर इस समय आप देख रहे हैं ये कहीं इससे बड़ा हुआ करता था, क्योंकि समय के साथ साथ इसकी दीवारें, इसकी बनावट टूटती चली गई, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। मंदिर पुराना होने की वजह से इसके जो दीवार हैं या इसकी जो कलाकृतियां हैं वो टूट फूट गई हैं, जीर्ण शीर्ण हो गई हैं अवस्था में है, और इसके जो गोपुरम है वो लगभग खंडहर हो चुके हैं। लेकिन मुख्य मंदिर है और उसके साथ जो संबद्ध गर्भगृह है, गर्भगृह वह घर होता है जहाँ पर भगवान की स्थापना की जाती है, उसे गर्भगृह कहा जाता है। वह दरबार अभी भी मजबूत स्थिति में है। तो अब चलिए बताते हैं आपको वो दोनों कहानियाँ, जो कहानियाँ आप इंतजार कर रहे हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई। इससे पहले एक चीज और आपको जान लेनी चाहिए कि ऐरावतेश्वर मंदिर चंदाउर में
प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंडा चोलपुरम में गंगईकोंड चोलेश्वर मंदिर के साथ महान जीवित चोल मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों को क्या कहा जाता है? ये 3 मंदिर हैं जिन्हें महान जीवित चोल मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा माना जाता है। अब आते हैं हम ऐरावत वाली कहानी पर कि ऐरावत वाली कहानी क्या है। ऐरावत की जब भी बात आती है तो आपको याद आते होंगे इंद्रदेव, क्योंकि इंद्रदेव के हाथी का नाम ही ऐरावत था, जो कि बिल्कुल सफेद रंग का हुआ करता था। किस कलर का था? वाइट कलर का हुआ करता था। लेकिन एक बार किन्हीं कारणों से ऋषि दुर्वासा ने ऐरावत हाथी को श्राप दे दिया था और उसके बाद ऐरावत हाथी जो था ये चितकबरा, यानी कि इसके रंग सफ़ेद से खराब होते चले गए और यह काफ़ी दुखी हो गया था। ये अपना रंग खो चुका था क्योंकि इसकी जो सफ़ेदी थी वो गायब हो चुकी थी। अपने बेदाग रंग के कारण ये दुखी रहता था और उसको पाने के लिए वो इस मंदिर पर आया, यानी कि इस जगह पर आया और वहाँ पर आकर इसने भगवान शिव की प्रार्थना की। तो भगवान शिव की प्रार्थना की तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जो ऐरावतेश्वर मंदिर है वो हिंदुओं के सबसे प्रिय देवता भगवान शिव को समर्पित है। फिर उसके बाद इसकी प्रार्थना को भगवान शिव ने सुनी और हाथी को मंदिर के अंदर जो टैंक है, यानी कि जो जलाशय है, उसमें स्नान करने को कहा और ऐरावत जैसे ही उस जलाशय में स्नान करता है उसको अपना सफ़ेद रंग वापस प्राप्त हो जाता है। तो ये ऐसी एक कहानी प्राप्त होती है जो कि ऐरावतेश्वर मंदिर के संबंध में है और कहा जाता है कि इसी कारण से इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर मंदिर पड़ा है। अगर आप इस मंदिर के भीतरी भागों में देखेंगे तो यहाँ पे ढेर सारी कलाकृतियाँ हैं। इनके कच्छों में और इनके पत्थरों पर आकर्षक कथाओं को देख सकते हैं। इसकी दीवारों पर, इसके खंभों पर आपको प्रत्येक जगह ये सारी कहानियाँ गवाही देते हुए नजर आएंगी, क्योंकि ये जो मंदिर है पूरा का पूरा एक तरह से अपने आप में कहानियों और कथाओं को सजोए हुए है। हर एक दीवार पर कोई ना कोई कहानी है। अब हम बात करते हैं दूसरी कहानी की जो कही जाती है यम के बारे में। यम यानी कि यमराज। यमराज कौन है? यमराज मृत्यु के देवता माने जाते हैं। बताया जाता है कि यमराज यानी कि यम देवता से भी किसी ऋषि से कुछ हो गया था और ऋषि ने इनको श्राप दे दिया, जिस कारण यमराज के शरीर में खुजली होना प्रारंभ हो गई थी। यानी कि खुजली का श्राप दे दिया था और यमराज को खुजली हो रही थी और यमराज यहाँ पर आते हैं और इस टैंक में यानी कि इस जलाशय में नहाते हैं और फिर उसके बाद उनकी जो खुजली थी वो शांत हो जाती है और इस प्रकार से इस मंदिर का नाम इनके श्राप मुक्ति के कारण यम तीर्थम के नाम से भी जाना जाने लगा। तो ये रही ऐरावतेश्वर मंदिर की कहानी। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप कला प्रेमी हैं, कथा प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं, चित्रकार हैं तो आपको एक बार इस मंदिर में जाना चाहिए, जिससे आप यहाँ की कलाकृतियों के बारे में जान पाएंगे, यहाँ पर समझ पाएंगे और यहाँ के चीज़ों को अपने अंदर सजो पाएंगे और आपको अपने भारतवंशीय होने पर 1000 वर्ष पुराने इस कलाकृति को देखकर गौरव की अनुभूति प्राप्त होगी। तो चलिए फिर इसी तरह आपको भारत घुमाने के लिए मैं आऊँगा मोहन पाठक किसी एक नए क्षेत्र के साथ, नई सभ्यता के साथ, नई कहानी के साथ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।